हेलो एवरीवन। इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पैसिव इनकम के बारे में। तो अभी जून का महीना आ चुका है, 6 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं 2025 के। और अगर अभी भी आपने पैसिव इनकम के बारे में कुछ भी विचार नहीं किया है तो हमारे पास अभी भी समय है कि हम 2025 में पैसिव इनकम के बारे में कुछ सोच लें। अब देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसिव इनकम है क्या। तो अगर पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम वो होता है जिसके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आप सो भी रहे हो या कहीं घूमने भी गए हो तो भी पैसिव इनकम के थ्रू आपको पैसे मिलते रहेंगे। मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है आपके जॉब से या फिर आपके बिजनेस से, जिसमें आप अपना समय देते हो, अपना दिन पूरा लगाते हो। पैसिव इनकम के लिए आपको समय नहीं देना पड़ता है। अगर देना भी पड़ता है तो थोड़ा-मोड़ा देना पड़ता है, मतलब थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी वो आपको खुद ब खुद कमा के देता रहता है। अब अगर बात करें पैसिव इनकम की, तो बिना मेहनत के आपकी कैसे कमाई हो जाएगी? आपने मेहनत भी नहीं किया, बहुत कम मेहनत में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो देखिए, ये सिंपल सा एक फंडा है। पैसिव इनकम आपको तभी मिलेगा जब ऑलरेडी आपके पास इतने पैसे हो जिससे वो अच्छा खासा रिटर्न दे सके। अब रिटर्न कैसे देगा वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, तभी उस पैसिव इनकम से आप कमाई कर सकते हो। तो अब बड़ा अमाउंट आपके पास कैसे आएगा? तो बड़ा अमाउंट या तो आपने बहुत कम उम्र से अपने मेहनत चालू कर दी, एक अच्छा खासा आपने कॉर्पस बना लिया, या जो भी आपके पूर्वजों से रिलेटेड संपत्ति थी वो आपको मिल गई है और उसके थ्रू आप फिर से कमाई कर रहे हो। तो ये एक तरीका है पैसिव इनकम का। और पैसिव इनकम को हम कभी भी साइड हसल के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, एक तो होता है एक्टिव इनकम, जो आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो या फिर कोई भी तरह का काम करते हो जिसमें आपको पूरा आपका दिन समय देना पड़ता है, उससे आपको कमाई हो जाती है। दूसरा क्या है, एक साइड हसल होता है, मतलब आपने जो अपना दिन का समय लगाया उसके बाद भी आप कुछ और करते हो। जैसे आप अगर सुबह 9 to 6 का एक जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपने 7 बजे से कोई और काम पकड़ा हुआ है, 7 से 10 तक किसी भी तरह का। आप वो मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ कि कौन सा काम आप करोगे, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो 3 घंटे, उसकी आपको अलग से कमाई हो रही है, तो ये एक साइड हसल होता है। ठीक है, ये पैसिव इनकम नहीं है। तो होप आपको पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया कि आखिर ये होता क्या है। अब हम देखेंगे कि 2025 में, यानी मिड ऑफ 2025 में, अभी भी कौन से टॉप 5 पैसिव इनकम सोर्सेज हैं जिससे आप पैसे बना सकते हो। और अगर नहीं भी, अगर आपके पास पैसे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये हम लोग अंत में देखेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरे अनुमान के अनुसार टॉप 5 सोर्स है। अगर आपको और भी कुछ सोर्सेज पता है या आप उसमें पैसे लगाना चाहते हो या उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप ज़रूर उसके लिए अपना खुद का रिसर्च कर लें। तो पहला जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है वो हम कमा सकते हैं डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके या फिर इंडेक्स फंड और ईटीएफ में इन्वेस्ट करके। अब देखिए, डिविडेंड में क्या होता है ना, डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं वो बेसिकली पीएसयूज वाली कंपनियां ज़्यादातर होती हैं, या फिर कुछ और कंपनियां हैं जो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट डिविडेंड के रूप में पे करती हैं। मतलब जो उनको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वो एक डिविडेंड देती है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो जो हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं वो ऑन एन एवरेज 3 से 7% आपको रिटर्न देती है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं तो आपको 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच में कमाई हो जाएगी उससे। अब देखिए, अब 3 से 7% है अगर, तो हम लोग एफडी में क्यों नहीं लगाएं? ये भी है क्योंकि एफडी भी 6% 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलती है। डिविडेंड स्टॉक्स क्यों ही लगाएं? तो देखिए, जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं वो कुछ भी हो, वो स्टॉक हैं जो अपने समय के साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब अगर आज कोई स्टॉक की कीमत 100 रुपये है तो 5 साल बाद वो 150 तक भी जा सकती है। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं उसकी वैल्यू उतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं करती है। मतलब जिन स्टॉक्स की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है वो जनरली डिविडेंड बहुत ही कम देते हैं, पर जो थोड़े थोड़े नॉर्मल थोड़े थोड़े अंतराल पे बढ़ते रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, वो अच्छे खासे डिविडेंड देते हैं। इसलिए मैंने बोला पीएसयूज वगैरह, इनके स्टॉक्स की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, पर उनके डिविडेंड हमेशा हाई पेइंग होते हैं। अब कंपनीज का क्या होता है कि वो डिविडेंड इसलिए देती हैं ताकि आप उनके स्टॉक्स को अपने पास रखे रहें, उनको जल्दी बेचे नहीं। तो यही फंडा है डिविडेंड स्टॉक्स का। तो ऑन एन एवरेज आपको 3 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा।
ईटीएफ से आपको कैसे कमाई करनी है, तो जनरली अगर आप ईटीएफ को देखते हो कि 2% 3% पे एप्रिसिएट कर गया है, मतलब आपने कुछ 10 लाख रुपए में खरीदे थे और वो 3% का आपको रिटर्न दे रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली सेल कर दीजिए और कहीं दूसरे ईटीएफ में लगा दीजिए। तो ईटीएफ का सिंपल सा फंडा है, आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, मतलब आपको उसको खरीदना और बेचना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये ईटीएफ अगर आज 10 लाख में आपने खरीदा है तो 1 साल के बाद वो 20 लाख होगा, ये आपको नहीं सोचना है। 2% से लेके 3% के बीच में आपको जैसे ही प्रॉफ़िट निकलती है, आपको उसको इमीडिएटली सेल कर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट डाउन जाता है और आपके पास ईटीएफ्स बाकी हैं, बचे हुए हैं, तो भी आपको उसको सेल नहीं करना है। मतलब नेगेटिव में आपको कभी भी ईटीएफ को सेल नहीं करना है। अगर आप सेल कर दोगे, तो आप नेट प्रॉफ़िट नहीं निकाल पाओगे। अब जो दूसरे नंबर पर पैसिव इनकम सोर्स है, वो है रेंटल इनकम। अब देखिए रेंटल इनकम जो है वो बहुत ही पुराना पैसिव इनकम है। अगर आपके पास कहीं पे मकान है या आपके पास ज़मीन है, तो आप उसके किराए से कमा सकते हो। तो ये बहुत ही पुराना सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है, पर ये अभी भी मार्केट में काफ़ी आगे है। अब देखिए रेंटल इनकम थ्रू हाउस तो आपको पता है, आपके पास कोई पुरानी मकान है या फिर आपके घर पे कोई मकान है जिसमें आप नहीं रहते हो, या आपके पास आपने कोई और दूसरा मकान खरीदा है, उससे जो आपको रेंट मिलता है वो आपके रेंटल इनकम में आता है और उसके थ्रू आपकी कमाई होते रहेगी। और उसके लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना, बस आपको एक रेंट के लिए आदमी को ढूंढना है, उसको दे देना है, बाकी वो आपको महीने महीने रेंट चुकाता रहेगा। अब और भी रेंट के सोर्सेज हैं। एक तो आपका हो गया कि अगर आपके पास कोई खाली ज़मीन भी पड़ी है, तो आप उसको कार पार्किंग के रूप में भी दे सकते हो। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। और ख़ासकर वो ज़मीन जो कोई हाईवे के नज़दीक है या फिर उसके आस-पास में कुछ कोई बड़े-बड़े ऑफ़िस हैं या फिर कोई फंक्शन हॉल है, तो उस ज़मीन की वैल्यू काफ़ी रहती है। आप पार्किंग के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हो और अच्छे आपके घंटे के आप अगर ₹50 भी ले लेते हो या एक दिन के भी अगर आप ₹100 ले लेते हो, तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी उससे। तो पर हाँ, उसके लिए आपको आपके पास ज़मीन होनी ज़रूरी है। एक और रेंटल इनकम का सोर्स है, आपके पास कोई घर है, उसको आपने पीजी बना दिया या को-लिविंग बना दिया। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा इनकम आपको ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर आप किसी फैमिली को रेंट पे घर देते हो, तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा कम रेंट मिलता है, अगर आप उसको एज़ अ पीजी बना देते हो। पर पीजी में आपको थोड़ा-सा ओवरहेड होता है कि आपको किसी आदमी को रखना पड़ेगा, या फिर आपको अगर पीजी प्रॉपर ढंग की पीजी खोल रहे हो, तो आपको खाने-पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है रेंटल इनकम का। एक और तरीका रेंटल इनकम का है, वो है आप अपने फर्नीचर को दे सकते हो, अपने लैपटॉप को रेंट पे दे सकते हो, या कोई भी घर के दूसरे सामान को आप रेंट पे दे सकते हो। आजकल बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे रेंटोमो जो है या फिर रेंट ऑन क्लिक, ये सारे साइट्स के थ्रू आप अपने सामान को रेंट पे डाल सकते हो। तो ये भी एक आज के समय में एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है थ्रू रेंट। तो देखिए जो भी आपको मैंने रेंट का बताया, उन सब के लिए आपके पास या तो मकान होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास एक ज़मीन होनी ज़रूरी है, या फिर आपके पास बहुत सारे सामान होने ज़रूरी है जो आप उसको रेंट पे दे सकते हो। अगर आप पैसिव इनकम की बात करें, अब इनकम से आपको 2-4 हज़ार रुपये से काम नहीं होगा। आपको पैसिव इनकम का मतलब है कि आपको एक अच्छा अमाउंट भी रिटर्न में मिलना चाहिए। अब इन केस आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास कोई घर नहीं है या फिर ज़मीन नहीं है, फिर भी आप रेंट के थ्रू कमा सकते हो। अब इसके लिए आपको कुछ तो पैसे लगाने पड़ेंगे, पर वो एक पोर्शन होगा। अब जैसे कोई एक 2 करोड़ का घर है या 2 करोड़ का 3 करोड़ का एक विला है, उसको अगर आप रेंट पे देते हो, तो आपको हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए का रेंट मिल जाएगा। लेकिन आप 2 करोड़ और 3 करोड़ के विला को तो आप खरीदोगे नहीं। तो इसका एक सॉल्यूशन है थ्रू आरईआईटी, जो कि होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये क्या है कि अगर कोई 2 करोड़ का विला है या फिर कोई घर है या फिर कोई मॉल है, कॉमर्शियल स्पेस है, उसमें आपको एक दुकान लेनी है, आप उसका एक पोर्शन ले सकते हो। मतलब 1/10 उसका ले सकते हो या फिर 1/5 ले सकते हो। तो जो भी रेंटल इनकम या प्रॉफ़िट उस प्रॉपर्टी से होगी, उसका आपको इक्वल शेयर मिलेगा। मतलब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उसका 1/10 पार्ट में उस पे इन्वेस्ट किया थ्रू आरईआईटी, मतलब 20 लाख रुपए आपने लगाए। अगर उस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए महीने का रेंट आ रहा है, तो आपको उसका 1/10 हिस्सा दिया जाएगा, मतलब 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। तो ये बातें थी रेंटल इनकम की। जो तीसरा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो है बिजनेस थ्रू मिनिमल एफर्ट या फिर फ्रेंचाइजी ले लेना। अब फ्रेंचाइजी किस प्रकार के होते हैं?
तो एक हो गया, जैसे आपके पास अगर कहीं पे घर है, तो आप उसमें एक एटीएम लगवा सकते हो। तो उससे आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा, तो बैंक वाले उसका किराया आपको देते रहेंगे। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। एक और फ्रेंचाइज़ी है आपकी वेंडिंग मशीन। आप अपने घर के आगे या कहीं पर एक वेंडिंग मशीन लगवा लो, जैसे आइसक्रीम की वेंडिंग मशीन हो गई, या फिर चॉकलेट की हो गई, चिप्स की हो गई, तो ये आजकल ये बहुत चलती हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। आपको बस अपने घर के आगे मशीन लगवानी है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना है, और आपको जो भी कंपनी उसको लगवा रही है, वो आपको एक अच्छा खासा रेंट पे करेगी उसके लिए। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो है पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब सिंपल भाषा में समझे तो आप किसी को उधार दे रहे हो, पर आज तरीके बदल गए हैं। देखिए, एक तो उधार हो गया कि आपने अपने रिलेटिव को दे दिया, आपने किसी दोस्त को दे दिया, तो उसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता है, आप अपने ट्रस्ट पे देते हो, और उनसे आप, अगर आप रिटर्न ले रहे हो, तो आप उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हो। तो ये एक बहुत ही पुराना तरीका है किसी को भी मनी लेंड करने के लिए। हालाँकि इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि वो गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। कभी-कभी हो सकता है कि आपने जिसको दिया है, वो आपके पैसे लेके भाग जाए, या फिर हो सकता है कि वो असमर्थ हो आपको देने के लिए, और हालाँकि वो आपका रिलेटिव है या फिर आपका क्लोज़ फ्रेंड है, तो आपको माँगने में भी खराब लगता है। तो ये एक पुराना तरीका है, लेकिन बहुत सेफ़ तरीका नहीं है। तो जो सेफ़ तरीका आजकल आ चुका है, वो है थ्रू ऐप्स। तो कुछ ऐप जैसे लैंडबॉक्स या फेयरसेंट, ये सारे पीयर टू पीयर लेंडिंग करते हैं। आप उसमें पैसे दे भी सकते हो और उससे पैसे ले भी सकते हो। हालाँकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया है पर्सनली, तो अगर आप लेंडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप पैसे देना चाहते हो या फिर आप पैसे लेना भी चाहते हो किसी से, इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हो, पर इसके पहले पूरी अच्छी तरह से रिसर्च कर ले, क्योंकि मैंने आज तक कभी इसका यूज़ नहीं किया है। तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में था। अब जो पाँचवा तरीका है पैसिव इनकम कमाने का, इसमें हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, और वो तरीका है थ्रू डिजिटल असेट्स। तो ये डिजिटल असेट्स जैसे ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप एक पैसे कमा सकते हो, एज ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हो, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अब इन डिजिटल एसेट से पैसे कैसे आते हैं? तो ये आते हैं उनके एड्स के थ्रू। अब जैसे अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, तो आप अपने ब्लॉग में कुछ एड्स को दिखा सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। अब जैसे गूगल एड्स वगैरह है, उसके थ्रू आप एड्स दिखाओगे, और उस एड्स के वॉच टाइम के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, तो भी आप बहुत सारे ब्रांड आपको कनेक्ट करेंगे। मतलब उसके लिए आपको थोड़ा फेमस होना पड़ेगा, एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। तो फिर बहुत सारे ब्रांड आपको कनेक्ट करेंगे, और आप उनके ब्रांड को प्रमोट करके आप पैसे कमा सकते हो। उसी तरह यूट्यूब के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल एसेट्स के थ्रू आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कमाई कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे यूट्यूब में ही। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत की, समय दिया, और फेमस भी हो गए। लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ, वो पैसिव इनकम ऑफ सोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपनी नौकरी करिए, आप अपना बिज़नेस करिए, या फिर आप कोई भी काम करते हो वो भी करिए। लेकिन जो आपके पास थोड़ा-सा एडिशनल समय है, उसमें आप अपने क्रिएटिविटी को डिजिटल एसेट्स के थ्रू ला सकते हो, और पैसे भी कमा सकते हो। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिजिटल एसेट्स के लिए बेसिक चीज़ है, वो है एक मोबाइल फ़ोन। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, जो आज के ज़माने में हर किसी के पास भी है, एक स्मार्टफ़ोन, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। हाँ, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डिजिटल एसेट्स है, इनिशियल डेज़ में हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, पर अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप रुकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये था हमारा 5वां सोर्स ऑफ इनकम, डिजिटल एसेट। तो अभी मैंने आपको 2025 में टॉप 5 बेस्ट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया। अब चलिए, ये जो भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम थे, इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, वो थी आपके पास ऑलरेडी पैसे होने चाहिए, तभी आप उससे कमाई कर सकते हो। इसका मतलब पैसे से पैसा आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। हो सकता है अभी इमीडिएट नहीं बना पाओ, लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जितने ही पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें से एक पोर्शन आप पैसिव इनकम के लिए सेपरेट कर लो। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो,
वो आपके फ्यूचर के लिए है। मतलब एक बार आप रिटायर होते हो तो उसके बाद जब आप काम करने की स्थिति में नहीं होते, उसके लिए आप पैसे को जमा कर रहे हो, या फिर कुछ और खर्चे जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी, इन सब के लिए आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप 100% पैसे को जो सेव करते हो, उसमें से एक पोर्शन 10% या 15% आप साइड कर लो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए, उसको टाइम के साथ एक्यूमुलेट करो। तो आज नहीं, हो सकता है कि 5 साल में या 10 साल में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा जिसको आप प्योरली पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ लगा दो। तो 10 साल के बाद आपके पास एक और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का स्ट्रीम हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्या पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपके एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को रिप्लेस कर सकता है? मतलब अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, एक्टिवली आप उसमें इन्वॉल्व होकर करते हो, तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या उसको रिप्लेस कर सकता है? हाँ, अगर 60 टू 80% आपके एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के बराबर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से मिल जा रहा है, तो आप अपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को चाहे तो बंद कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम दोनों कमाई कर रहा है, तो ये जो अमाउंट आपको, अगर आपने एक भी जॉब छोड़ दिया, तो आपने अगर एक्टिव जॉब को छोड़ दिया, तो बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं या फिर एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है, और अगर आपके पास अभी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, तो कुछ साल के बाद आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ दो, और जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से कमाई हो रही है, उससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कर लें। अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं उसकी जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी आने वाली वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।